ये क्या बेहुदा मजाक है? मजाक नहीं सक्सेना, तू तेरी नस्ल की चीज लाया है और मैं अपनी नस्ल की चीज लाया हूं। 2 कौड़ी के आदमी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? अगर तेरी बेटी मेरे भाई से प्यार नहीं करती तो मैं यहां थूकने भी नहीं आता। तू अच्छी तरह से जानता है कि मैं अपनी बेटी का गला घोट दूंगा, लेकिन उसकी शादी तेरे भाई के साथ कभी नहीं होने दूंगा। इसलिए भलाई इसी में है कि जो गलती तूने पहले की उसे दोहराने की कोशिश मत कर। बोल, अपने भाई को मेरी बेटी की जिंदगी से हटाने की कीमत क्या लेगा? सौदागर तो तू है, तू बता तू क्या कीमत देगा? 1 लाख। एक अरबपति बाप की इकलौती बेटी के दिल की कीमत सिर्फ 1 लाख? 5 लाख। मेरे भाई के एक इशारे पर तेरी बेटी अपना दिल निकाल कर रख देगी। उसी को उठाकर अगर बेच दिया ना सक्सेना तो 5 लाख से ज्यादा मिलेगा। 10 लाख। आजकल दुनिया में मोहब्बत की बहुत शॉर्टेज है सक्सेना। इतनी कीमती चीज की इतनी सस्ती बोली लगा रहा है। 15 लाख। तुझसे तो यह भी नहीं कह सकता कि दिल खोल के सौदा कर, क्योंकि तेरे पास दिल तो है ही नहीं। 20 लाख। बस ये मत भूल, ये कीमत तेरी हैसियत से बहुत ज्यादा है। किसकी कितनी हैसियत है ये तो वक्त ही बताएगा। मैं जानता था तू पैसों की ही बात करेगा, इसीलिए अपने आदमियों को पहले ही बुला लिया था। अब्दुल। जी मालिक। मालकिन से 20 लाख रुपए लेकर आओ। ठीक है। चलो। सुनो, तूने पैसा तो ले लिया, लेकिन एक बात याद रख, तेरा भाई मेरी बेटी से कभी नहीं मिलेगा। मैं वादा करता हूं सक्सेना कि मेरा भाई तेरी बेटी से कभी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तेरी बेटी मेरे भाई से मिलना चाहेगी या मिलेगी तो मैं उसे रोकूंगा नहीं। अपने भाई को रोकूंगा मैं और तेरी बेटी को रोकेगा तू। यह आपने क्या किया भैया? मैं तो सोच रहा था कि आप मेरी शादी की तारीख लेकर आएंगे और आप ये पैसे लेकर आ गए। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। ये आप कह रहे भैया? आप जिनकी खुददारी की कस्में लोग खाते हैं, जिनके स्वाभिमान को अपना भगवान मानकर मैंने जिंदगी भर पूजा की, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं भैया कि यह सोचकर भी मुझे कितनी तकलीफ हो रही है कि आपने इस हराम की दौलत के लिए अपने जमीर को बेच दिया। तू मुझे गलत समझ रहा है। मैं अपने जमीर को बेचकर नहीं, गिरवी रखकर आया हूं। गिरवी। मेरे सामने सिर्फ यही रास्ता था, उस घमंडी का सर नीचा करने का। तू जानना चाहता था ना कि आज तक मैंने शादी क्यों नहीं की? तो सुन, इसी मगरूर आदमी ने पहले भी मुझे इसी तरह खरीदने की कोशिश की थी। जानता है क्यों? क्योंकि जिस लड़की से मैंने मोहब्बत की थी वो कोई और नहीं थी, इसी रंजित सक्सेना की इकलौती बहन थी। सपना नाम था उसका। सपना। सपना तुम्हारे बदन से एक अजीब सी खुशबू आती है जो मुझे दीवाना बना देती है।
जब भी मैं तुमसे मिलकर दूर जाता हूँ ना, बहुत देर तक मेरे बदन से तुम्हारी खुशबू आती रहती है। तुम्हें ये खुशबू बहुत पसंद है ना? बहुत। तुम्हें ये भी पसंद होगा कि ये खुशबू मेरे बदन से हमेशा आती रहे? बिल्कुल। तो ये परफ्यूम है जिसे तुम्हें हर महीने मुझे लाकर देना होगा। ज्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 1500 रुपए। तो और मेरी सारी खुशियां जलकर राख हो गई। मुझे पता नहीं था भैया, अपने सीने में इतना बड़ा दर्द उठाकर आपने मेरी परवरिश की है।
मुझे आपके इस दर्द का जरा भी एहसास होता ना भैया, आपकी कसम मैं दिव्या की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखता। घबरा मत। जो खेल सक्सेना ने मेरी जिंदगी के साथ खेला है, वो खेल मैं तेरे साथ नहीं खेलने दूंगा। अब की ये बाजी मैं उसे जीतने नहीं दूंगा।